बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विस चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखना कि अगर हमारा रेफ्रिजरेटर जो कि बिल्कुल रस्टेड हो चुका हो और अपनी लेग के ऊपर भी खड़ा ना हो, इसको हमने रिपेयर करना है। और क्या हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से रिपेयर करना है, डेंटिंग पेंटिंग कैसे होगी और एंटी कंडेंसर उसको हम किस तरीके से वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके सामने जो फ्रिज अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसको रिपेयर करना है और एक एक चीज़ आपको दिखानी है किस तरीके से हमने इसको पहले इसकी जो शीट है उसको काटना है और कितनी काटनी है, गेज कौन सी लगानी है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर हमने काम स्टार्ट किया है और इसकी जो शीट है वो हमने काटना स्टार्ट कर दिया है। और जितनी शीट रस्टेड है उससे 1 या 1.5 इंच छोड़ के हमने नया पीस लगाना है। नया पीस जो हमने लगाना है वो हमने लगाना है जस्सी शीट का। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये जो ट्रंक वगैरह या पेटियां वगैरह बनाते हैं, इनसे इजीली शीट मिल जाएगी। और शीट हमने लेनी है 50 गेज की। इससे हल्की शीट लगाने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। शीट हमने अच्छी लगानी है ताकि दोबारा ये रस्टेड ना हो और काफ़ी साल हमारा काम इससे चल जाए। ऊपर वाला शीट जो हमने काट लिया है, ऊपर वाला पीस काटने के बाद अब हमने नीचे वाला जो हमने मार्किंग की थी उसके मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शीट आपने काटनी है, एक तो उसकी गेज को आपको पता होना चाहिए और दूसरा जितना पीस रस्टेड है उससे थोड़ा सा हट के 1 या 1.5 इंच हमें पीस काटने की ज़रूरत होती है ताकि दोबारा वो वाला हिस्सा अंदर ना आए और उसके ऊपर आसानी से हम नए शीट लगा सकें और इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग है वो इजी हो सके। तो दोस्तों, हमने शीट नई आपके सामने लेके आए हैं। इसकी जो पुमाइश है, ये अभी जो शीट मैंने लगानी है ये आपके सामने है। ये मैंने पुमाइश के मुताबिक बिल्कुल खुद ही काटी है, इसको कटिंग की है। पीस काटने के बाद अब हमने इसको, जो आपके जहन में आ रहा कि अब इसको जोड़ना कैसे है, रिप्ट वगैरह तो हमने लगानी नहीं है। अब हमने इसको करना है जी वेल्डिंग, ब्रेजिंग करनी है। और वेल्डिंग इस तरीके से करनी है कि हमारा जो नया पीस है वो पुराने पीस से हल्का सा अंदर हो, हल्का सा नीचे हो। जी, तो ऊपर वाली शीट हमने काट ली है, मार्किंग की है और ज़्यादा आपने पीस नहीं काटना। अब आ गई बारी नीचे वाले पीस की। नीचे वाला जो पीस है ये आपके सामने है। हमने जो गेज है इसको हमने जो फिटिंग है उसके मुताबिक बना लिया है। मार्किंग करने के बाद हमने शीट को काट देना है। मार्किंग है, कटिंग है, वो वेल्डिंग वाला प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने करना है। इसकी जो ब्रेजिंग है वो कितनी करनी है, किस तरीके से करनी है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कटिंग करने के बाद अब हमने जो हमारे पीस हैं, एक तो बिल्कुल फिट होने चाहिए, एक्यूरेट अपनी स्पेस पे बैठने चाहिए। पहले वाला जो लेवल है वो आपने बरकरार रखना है। जो आपने नया पीस लगाना है वो पहले के लेवल से की निस्बत थोड़ा सा नीचे हो। तो खैर, अब हमने आपके सामने इसकी जो फिटिंग है वो बनानी है और कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होगा इसकी ब्रेजिंग का, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और इसकी जो सेफ्टी है वो भी जी, तो इसकी जो सेफ्टी है वो अपने जहन में ये रखनी है कि जब आप ब्रेजिंग कर रहे हो तो नीचे वाला जो आपका केमिकल है उसको ज़्यादा आपने मेल्ट नहीं करना। टॉर्च वो बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि आपका जो केमिकल है, नीचे जो फोम है, वो ये ना हो कि पूरी बॉडी आप जला बैठें। एहतियात यही है, इसकी सेफ्टी यही है कि जब भी आपने वेल्डिंग करनी है, इसको ब्रेजिंग करनी है, तो आपका जो टॉर्च का शोला वो बिल्कुल नॉर्मल हो। जी, तो आपके सामने पीस हमने जितना रिक्वायर्ड था उतना काट लिया और इसकी जो फिटिंग है, फाइनल जो स्टेज है वो अब आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये राइट साइड से ख़राब था, इसकी जो राइट साइड वाली लेग है वो भी बिल्कुल रस्टेड थी और रस्टेड होने की वजह से वो बिल्कुल टूटी हुई थी। अब हमने क्या करना है जी, ये जो शीट है जहाँ से मैंने नीचे से फोल्ड की है, एक तो हमने इसके डबल शीट लगानी है और डबल शीट इस तरीके से लगानी है कि इसका जो पाँव है उसके अंदर आपने स्पेस रखनी है। जहाँ पे लेग का जो बोल्ट है वो टाइट होना है,
उसके अंदर आपने कोई भी बोल्ट नट रख लें या फिर वाशर वगैरह रख लें। तो मैंने जो इसके अंदर से वाशर निकली थी उसको दोबारा वेल्ड किया है, और वेल्डिंग करने के बाद आपको पहले का काम भी चेक करवाते हैं और वेल्डिंग करने के बाद भाभी इंशाल्लाह काम दिखाएंगे। तो अगर मेरे काम में कोई गलती हो, कोई कमी पेशी हो, तो आपने अपने भाई की रहनुमाई लाजमी करनी है। तो दोस्तों फाइनल स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। पीस हमने जहाँ जहाँ फिट करने थे, जो जो कटिंग करनी थी, और पीस हमने पूरे कर लिए हैं। जो कम थे उनको ज़्यादा कर लिया, और जो ज़्यादा थे उनको थोड़ा सा हमने ग्राइंडिंग कर ली है। इसके बाद जो मरहला है वो है जी वेल्डिंग का। और चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आपको वेल्डिंग वाला हिस्सा दिखाते हैं। वेल्डिंग करने के बाद अब हमने इसकी जो ग्राइंडिंग है वो भी करनी है, और ग्राइंडिंग हमने इस तरीके से करनी है कि हमारा जो वेल्डिंग वाला जो पीस है वो ख़राब ना हो। तो ब्रेजिंग आपके सामने हमने कर लिया है। एक एक आपको हम अपना जॉइंट दिखा रहे हैं। ये हल्के हल्के से जॉइंट्स अप हैं, इसको हमने अब करना है जी ग्राइंडिंग। और ग्राइंडिंग करने के बाद ही हम अब इसको चेक करेंगे कि हमारा जो पीस है इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रही। शीट आपके सामने है, और ये हम आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे जिसमें हमने इसमें पीस लगाया कैसे है, इसमें ब्रेजिंग कैसे की है, और पुटीन कौन सी भरनी है, कितनी भरनी है। तो खैर हमने वेल्डिंग तो हमने कर ली थी। इसके बाद टाइम आता है जी इसकी ग्राइंडिंग करने का। ग्राइंडिंग डिस्क अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड है, वरना मेरे पास तो अवेलेबल नहीं थी। मेरी लास्ट फ्रिज पे ख़राब हो गई थी, तो मेरे पास फ़िलहाल यही कटिंग वाली डिस्क थी, तो इसी से मैंने ग्राइंडिंग का काम लिया। तो अगर आपके पास एक और डिस्क अवेलेबल हो ग्राइंडिंग वाली, जो कि मोटे पेपर वाली होती है, उसके साथ आप इसको ग्राइंडिंग करें, और ताकि आप का जो काम है वो बेहतरीन हो।
जी तो दोस्तों, हमारी ग्राइंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि ग्राइंडिंग हमने इस तरीके से की कि हमारे जो टांके हैं उनमें कोई भी ख़राबी ना हो, आपस में टूटे ना, इनकी जो पायदारी है, इनकी जो ताकत है वो कम ना हो। टांके आपके सामने हमने लगाए थे और आपको दिखाया भी था। ये पीस के साथ पीस बिल्कुल हमने एडजस्ट किया है। इसकी जो लेवल है वो भी अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, और क्योंकि लेवल का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। अगर आप जो आपने पीस लगाया उसका लेवल अप रखेंगे तो जब आप पुटीन वगैरह लगाएंगे और पेंट करेंगे तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुटीन आपकी जितनी ही कम होगी उतना ही अच्छा होगा। तो पुटीन का जो लेवल है वो आपने हमेशा डाउन ही रखना है, पहले वाली जो शीट है उसके बराबर रखना है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने शीट काटी, फिर नई लगाई, उसके बाद नई को हमने वेल्डिंग किया और ग्राइंडिंग की। उसके बाद फाइनली हमने पुटीन फिल कर दी। अब पुटीन की फिनिशिंग रहती है जिसको हम रगड़ाई बोलते हैं, और उसके बाद हमारा जो फाइनली मरहला है वो है जी पेंट का, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जी। तो इसके बाद हमने देखना है जी पेंट किस तरीके से करना है, कौन सा कलर करना है और पेंट का कलर कैसे मैच करना है। पुटीन की जो फिनिशिंग है या रगड़ाई है वो करनी है, और उसके बाद हमारा जो फाइनली काम रहता है वो है जी पेंट करने का। तो पेंट हमने किस चीज़ से करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और क्या डेंटिंग पेंटिंग के बाद हमारा कलर मैच्ड होगा यूनिट के साथ। आपके इन तमाम सवालों का जवाब आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट की जो वो पेंट का जो अमल है वो हमने शुरू कर दिया है। इसके ऊपर पेंट करेंगे, और पेंट हमने करना है जी कंप्रेसर के साथ, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है। और क्योंकि जब हम मैच करना चाहेंगे कलर को तो सेम कलर ही हमें चाहिए, वो बड़ा आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन मिल जाता है। तो इसके बाद हमने यूनिट को पेंट करना है, और पेंट करने के बाद आपको यूनिट की कंडीशन दिखाएंगे जी, क्या कंडीशन और क्या हमारा जो कलर है जो हमने किया है ये यूनिट के साथ मैच्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने पीस लगाए हैं इन पीसेस की जो फिनिशिंग है, जो मैचिंग है वो कैसे होगी। तो उसके लिए दोस्तों हम पुटीन हमने अप्लाई की है और पुटीन की फिनिशिंग की है, और अब आपके सामने जो हमारा यूनिट है ये फाइनली पेंट हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो पेंट लगाया वो पहले वाले पेंट के साथ मैच्ड है, और हमारे जो पीसीज लगाए हैं हमने वो भी आपके सामने है कि जजमेंट नहीं हो रही। कोई बंदा भी इसको देख के ये नहीं कह सकता कि इसके ऊपर आपने पीस लगाए हैं। तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के साथ हमने काम किया है, इतनी एहतियात के साथ काम किया है कि काम करते वक्त तमाम चीज़ें अपने जहन में रखी हैं कि कोई हमसे को मज़ीद एक तो यूनिट में फॉल्ट ना जाए, दूसरा इसका जो कलर है वो मैच होना चाहिए। तो अगर आप पूरे लाहौर में डेंटिंग और पेंटिंग का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा लगाया हुआ पीस इंशाल्लाह आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा।